जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स अच्छे से मिलते रहें। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे हम विनती करते हैं कि अगर आप भी अपनी डिवाइन जर्नी और संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप बढ़ चढ़कर हमें अपने सुंदर सत्संग भेजें और सुंदर ही लिखावट में हिंदी में हमें व्हाट्सअप करें या ईमेल करें। और आप अपने आप को सत्संग शेयर करने से बिल्कुल भी ना रोकें, बल्कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। औरों को भी अपना सत्संग सुनाएं, संगत को भी हमारे साथ इस डिवाइन जर्नी से जोड़े। संगत जी, आज जो आप सबके साथ में सत्संग शेयर करूंगी वो बख्शीश सिंह अंकल जी का है। चलिए आज का सत्संग अंकल जी की जुबानी हम सब सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरु जी की कृपा हुई उनके पूरे परिवार पर। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है, जैसा अंकल जी ने अपने सत्संग में शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश ये रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उसमें आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल जाए। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। 1996 में डुगरी ग्राम के श्री बख्शीश सिंह गुरु जी की शरण में आए। उनकी पुत्री का एक कान का पर्दा पिछले 12 वर्ष से क्षतिग्रस्त था। उसे ज्वर के अतिरिक्त गले में खारिश रहती थी और कान के पस भी पड़ता रहता था। चिकित्सकों, पंडितों, जोशियों, बाबा और संतों पर सब मार्ग अपनाकर देख लिए थे, पर सफलता ही हाथ लगी थी। अंततः बख्शीश ने गुरुजी से विनती करने का विचार बनाया। गुरुजी उन दिनों पंचकुला में थे। जब बख्शीश अपनी बेटी के साथ वहां पहुंचे तो गुरुजी ध्यान में बैठे थे। एक सेवक ने जब गुरुजी को उनके आगमन का समाचार दिया तो गुरुजी ने उनको अगले सप्ताह आने का निर्देश दिया। बख्शीश निराश अवश्य हुए, क्योंकि उन्हें वहां तक पहुंचने में 4 घंटे लगे थे, पर वे अगले सप्ताह 6 बजे आने का विचार बनाकर लौट गए। अगले सप्ताह जब बख्शीश पहुंचे तो गुरुजी ने उनके आने का कारण पूछा। बख्शीश ने अपनी बेटी की समस्या बताकर गुरुजी से उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करी। गुरुजी ने प्रश्न किया कि वह कौन सी कक्षा में पढ़ रही है। कथित पिता ने उत्तर दिया कि वह 8वीं कक्षा में है। गुरुजी मुस्कुरा कर बोले, कल्याण हो गया, जा ऐश कर। बख्शीश को यह साधारण पर अति शक्तिशाली वचन अस्पष्ट लगे तो वह खड़े रहे। गुरुजी ने पूछा कि उनको कुछ और चाहिए। बख्शीश के यह पहले दर्शन थे। पिता ने हाथ जोड़कर गुरुजी से उनकी बेटी को लंबे समय से चले आ रहे कष्टों से रोग निवृत्त करने की बात दोहराई। गुरुजी के निर्देश अनुसार वे संगत में बैठे और उन्होंने प्रसाद और लंगर भी ग्रहण किया। फिर गुरुजी के आदेश अनुसार उनको डुगरी जाने वाली अंतिम बस में बैठा दिया गया। अगले दिन ही बख्शीश ने अपनी बेटी के रोग में सुधार देखा और थोड़े दिनों में वह समाप्त भी हो गया। अब बख्शीश परिवार ने हर सप्ताह के अंत में गुरुजी के दर्शन के लिए आना आरम्भ कर दिया। उनका बस किराए का व्यय चिकित्सक से कहीं कम था। वर्ष बीतते गए, गुरुजी अब दिल्ली आ गए। बख्शीश और उनकी बेटी ने भी दिल्ली आना आरम्भ कर दिया। एक ऐसे ही दर्शन के अवसर गुरुजी ने अपने भक्त को अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लाने को कहा, जिन्होंने अभी तक गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे। यात्रा और घर संबंधी समस्याओं के कारण बख्शीश उनको लेकर नहीं आए और अगली बार भी अपनी बेटी के साथ ही आए। गुरुजी ने उनको पूछा, जब ऐसा कुछ बार बार हुआ तो गुरुजी ने उन्हें अंतिम चेतावनी दी और पत्नी और पुत्री को लेकर आओ। उनकी पत्नी और पुत्र संगत में आए तो गुरुजी ने उनकी पत्नी से उनके रोग के बारे में प्रश्न किया। उनकी पत्नी ने बताया कि उन्हें पीठ में दर्द रहता है, जिसका कारण रीढ़ की हड्डी में समस्या है। चिकित्सकों की राय में उनका कोई उपचार नहीं है। गुरुजी ने हंसकर उसका उत्तर दिया कि उनके दर्द का मूल कारण तो मानसिक है। उनकी अपनी बेटी का विवाह कराने से वेदना समाप्त हो जाएगी। गुरुजी ने उनको दर्शन के लिए 2 सप्ताह में एक बार आने को कहा। गुरुजी के इस गंभीरता रहित कथन से उनकी पीड़ा कुछ ही दर्शनों के बाद समाप्त हो गई। गुरुजी की ऊर्जा ऐसी है, वे अपने सब अनुयायियों से अत्यंत प्रेम करते हैं और उन सबका ही ध्यान रखते हैं जो संगत के संपर्क में हैं, भले ही वह संगत में आकर उनके दर्शन कर पाए या नहीं। उल्लेखनीय है कि बख्शीश के अन्य परिवार के सदस्यों को उन्होंने विशेष रूप से बुलाया। बख्शीश दिल्ली महीने में एक बार आते थे। एक बार गुरुजी ने उनको अपने पास बुलाकर 2 सज्जनों से परिचय कराया। वार्ता के दौरान बख्शीश के पिता का उल्लेख आया, जो 85 वर्ष के रहे होंगे। वह स्वस्थ थे, उनकी दृष्टि सामान्य थी और दंत पीड़ा तक नहीं होती थी। बख्शीश ने कुछ निर्भीक होकर उनको अपने पिता के रोग के बारे में बताया, जो घुटनों से टखनों तक था। चिकित्सक उनके रोग या पीड़ा को कम नहीं कर पाए थे। गुरुजी ने बख्शीश को आश्वासन दिया कि वह चिंता न करे, उनके पिता को रोग से निवृत्त मिल जाएगी। प्रभु ने यह भी कहा कि यद्यपि चिकित्सक सहायता करते हैं, उन्हें भी जीविका अर्जित करनी है। बख्शीश के जाते समय गुरुजी ने एक फूलमाला जो उनके किसी अन्य भक्त के उनके चरणों में चढ़ाई थी उनको दी और कहा कि उसे जल में डालकर उनके पिता उस पवित्र जल से स्नान कर लें। उसके बाद माला को पास के बहते जल में प्रवाहित कर दें। गुरुजी के निर्देश का अंश पालन हुआ और उनके पिता की वेदना तुरंत समाप्त हो गई। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। बख्शीश के पिता गुरुजी द्वारा मोहित हो गए
जब उनको भोजन करने को कहा जाता तो वह कहते कि उनको गुरुजी का लंगर ग्रहण कर लिया है। परिवार के सदस्यों ने शीघ्र ही समझ लिया कि परिवार प्रमुख अब पूर्णतः मानसिक रूप से गुरुजी की शरण में पहुंच गए हैं। घर में उनकी उपस्थिति केवल भौतिक है। कुछ समय पश्चात उनके पिता ने यह शरीर त्याग दिया। उनका अंत अपने पुत्र पोतियों से बात करते हुए अत्यंत शांतिपूर्ण रहा। आज भी बख्शीश अपने स्वप्न में उनको गुरुजी के सम्मुख नतमस्तक होते हुए देखते हैं। यह स्पष्ट है कि गुरुजी ने बख्शीश के पिता के अंतिम समय में उनके जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी और उनको अति सुगमता से मृत्यु द्वार से होते हुए स्वर्ग लोक तक पार करा दिया। एक कृषक के लिए उनका ट्रैक्टर परिवार के सदस्य की भांति होता है, अंतर केवल उनकी भिन्न आकृति का है। बख्शीश ने नया ट्रैक्टर खरीदने से पूर्व गुरुजी से पूछा कि कौन सा खरीदा जाए। गुरुजी ने कोई भी नया ट्रैक्टर खरीदने का सुझाव दिया। बख्शीश ने नए कल पुर्जों सहित स्वराज ट्रैक्टर खरीदा। उनकी ट्रॉली अत्यंत भारी धातु की बनी हुई थी और पूरे ग्राम में पहली अपने प्रकार की ट्रॉली थी, क्योंकि वे बख्शीश की भूमि से 3 गुना अधिक भूमि पर एक समय में कार्य करने में असमर्थ हैं। उस पर कभी भी अधिक भार नहीं पड़ता है। बख्शीश के अनुसार उस ट्रैक्टर पर भी गुरु कृपा है। यह इस संदर्भ से स्पष्ट हो जाएगा। बख्शीश के पुत्र को स्वप्न आया कि जब वैसे चला रहे हैं, कुछ लोगों ने ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया। ट्रैक्टर पर बैठे हुए व्यक्ति ने उसे ट्रैक्टर रोकने को कहा, अन्यथा वह उससे ट्रैक्टर छीन लेंगे। उसने ट्रैक्टर रोक दिया, पर उसी समय गुरुजी प्रकट हुए और उन्होंने उसे ट्रैक्टर चलाने का निर्देश दिया। उसने अपना वाहन आगे चलाया तो देखा कि उपस्थित जन समूह ने हटकर उसको जाने का मार्ग दे दिया। बख्शीश के पुत्र ने जब अपने परिवार को यह बात बताई तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि गुरुजी ने किसी आने वाली विपदा से ट्रैक्टर की रक्षा करी है। 2004-2005 में गुरुजी ने संगत के कुछ सदस्यों को अपने ग्राम डुगरी जाने की स्वीकृति दी। संगत के 30-35 सदस्य जब डुगरी पहुंचे तो बख्शीश ने उन्हें लस्सी परोसी। रात्रि को बख्शीश की पत्नी को स्वप्न में गुरुजी ने पूछा कि क्या घर में घी की कमी है। जब उसने नहीं में उत्तर दिया तो गुरुजी ने प्रश्न किया कि केवल लस्सी देकर उसने मक्खन क्यों रख दिया था। वह शर्मिंदा होकर उठ गई। अगले दिन प्रातःकाल उसने यह घटना अपने परिवार के सदस्यों को सुनाई तो उन्होंने अनजाने में करी हुई गलती की पुनरावृत्ति न करने का निश्चय किया। अब मौका मिलने पर वह लस्सी मक्खन के साथ ही देते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। एक अन्य पक्ष से विचार किया जाए तो जितना अतिथि को दिया जाता है, परिवार उससे कहीं अधिक ईश्वर से प्राप्त करता है। उस परिप्रेक्ष्य में बख्शीश भी अब बड़े कृषक हो गए हैं, पर बख्शीश परिवार पर गुरुजी की अभी और कृपा शेष थी। बख्शीश की अमलता की समस्या के लिए गुरुजी ने उन्हें अभिमंत्रित ताम लोटे में जल पीने को कहा और वह रोग भी शीघ्र ही समाप्त हो गया। जब बख्शीश ताम लोटा लेकर घर लौटे तो उनके पुत्र ने विनोद करते हुए कहा कि उसे छोड़कर घर के प्रत्येक सदस्य को गुरुजी ने कुछ न कुछ दिया है। बहन और पिता को ताम्र लोटा, माँ को चित्र और ताम लोटा, एक वही रह गया था। अगली बार जब वह गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंचा तो गुरुजी ने उसे बुलाकर एक चित्र दिया। गुरुजी के इस आकस्मिक प्रतिदान से वह अति चकित और बेहद प्रसन्न हुआ। बख्शीश परिवार पर गुरुजी की अनुकंपा यही दर्शाती है कि उनकी प्रतिबंधित कृपा और संरक्षण सदा भक्त के साथ रहते हैं। आप सबको अब एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है बोलने की सजा। कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो। ये बात आपने अक्सर समझदार लोगों से ही सुनी होगी। ये बात बहुत हद तक सही भी है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत बोलते हैं और बोलते तो भी ऐसा है कि जो किसी मतलब का ही नहीं होता। ज़्यादा बोलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कब क्या बोलना है इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हमारा या फिर किसी का भी बड़बोलापन उसके लिए मुसीबत बन जाता है। जब भी बोलो नाप तोड़कर बोलो। आज की मोटिवेशनल स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। इस छोटी सी प्रेरणादायक कहानी को पढ़कर आप समझोगे कि क्यों कभी कभी इंसान का चुप रहना ही उसके लिए सही होता है। हर जगह पर बोलना जरूरी नहीं है। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक है। इस प्रेरणादायक मोटिवेशनल कहानी को एक बार ही सही मगर ध्यान से जरूर सुने और इसकी सीख को समझने की कोशिश करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उस राजा के महल में बेटे ने जन्म लिया। राजकुमार के होने की खुशी में राजा ने पूरे राज्य में मिठाई बंटवाई और धूमधाम से उसका स्वागत किया। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। राजकुमार की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका स्वभाव भी बदलने लगा। राजकुमार एकदम शांत और मौन रहने लगा। वो ना ही किसी से ज्यादा बात करते और ना ही किसी से मिलते थे और सारा वक्त चुप ही रहते। राजा राजकुमार के स्वभाव से काफी परेशान रहते थे। राजा सोचते थे कि चुप रहने वाला राजकुमार प्रजा को कैसे संभाल पाएगा। राजा की चिंता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने दूर से कई जोशियों, वैद्यों और साधु महात्माओं को भी बुलाया और अपनी समस्या के बारे में बताया, लेकिन कोई भी राजा की समस्या का समाधान नहीं कर पाया। कुछ संतों ने यह भी बोला कि हो सकता है राजकुमार अपने पूर्व जन्म में कोई महान साधु या फिर महान ज्ञानी व्यक्ति रहे हो, जिस वजह से इस जन्म में भी उनके संस्कार साधुओं और महाज्ञानियों की तरह मौन रहने वाले आ गए हैं। राजा किसी की भी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ और सोचने लगा कि राजकुमार की चुप्पी कब टूटेगी। एक दिन राजकुमार महल के बाहर टहल रहे थे और साथ ही उनका मंत्री भी था। उसी समय कुछ कौवे और पेड़ की डाल पर बैठकर काँव काँव करने लगे। मंत्री को लगा कि कौवों के काँव काँव से राजकुमार परेशान हो जाएंगे, तो उसने कौवों को उड़ाने के लिए उनकी तरफ तीर दे मारा।
मगर दुर्भाग्य से उसका तीर एक कौवे को लग गया और वो कौवा सीधा राजकुमार के सामने गिरा। कौवे को देखकर राजकुमार बहुत भावुक हो गए और उसकी तरफ देखकर बोले, यदि तुम आज कुछ बोलते नहीं तो यूं मारे नहीं जाते। मंत्री ने जैसे ही सुना तो वो बहुत खुश हो गया और खुशी से चिल्लाता वो सीधा राजा के पास गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। राजा भी खुश हो गया क्योंकि राजकुमार बोलने लगे थे और उसी खुशी में उसने मंत्री पर बहुत सारे सोने के सिक्के दे दिए। इस घटना के बाद बहुत दिन बीत गए, लेकिन राजकुमार ने फिर से चुप्पी साध ली और वो फिर पहले जैसे ही मौन रहने लगे। राजा को लगा कि मंत्री ने उससे झूठ बोला और उसने उस मंत्री को फांसी पर लटकाने की सजा दे दी। मौत की सजा सुनते ही वो मंत्री दौड़ता हुआ राजकुमार के कक्ष में गया और उनसे बोला, राजकुमार उस दिन एक मरे हुए कौवे को देखकर तो आप बोले थे, लेकिन अब आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपकी इस चुप्पी की वजह से आज मैं भी अपना जीवन खो दूंगा। मंत्री की बात सुनकर राजा बोले, अगर उस दिन तुम भी कुछ नहीं बोले होते तो आज तुम्हें फांसी की सजा नहीं मिलती। कभी कभी चुप रहना ही हमारी समस्या का समाधान होता है। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है वो ये है, वैसे तो बोलना बहुत जरूरी होता है, लेकिन हर बार चुप रहने से काम नहीं चलता। लेकिन हमें ये बात भी अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि कब, कहाँ और कितना बोलना है। कई बार हम जरूरत से ज्यादा बोल जाते हैं, वही चीज हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। इसलिए जब भी बोले अच्छा बोले और उतना ही बोले जितनी जरूरत है। और अगर ये आपसे नहीं हो पाता तो मौन ही रहो। झूठ बोलना और बेमतलब की बातें करना मुसीबत को गले लगाने जैसा ही है। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो बहुत बोलते हैं और कड़वा बोलते हैं। ऐसे लोग अक्सर किसी न किसी से वाद विवाद में उलझते ही रहते हैं और कभी तो बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। कई बार जरूरत से ज्यादा बोलना विवाद का मुख्य कारण भी बन जाता है। जिस तरह बातों से समस्या का समाधान भी हो जाता है, उसी तरह बातों से कभी कभी समस्या भी खड़ी हो जाती है। इसलिए जिंदगी में कम बोलें लेकिन अच्छा बोलें, फालतू की बहस में ना पड़ें और याद रखें कि आपकी चुप्पी कई परेशानियों को मिटा भी सकती है। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।